गली गली में शोर है, विजय शेखावत चोर है। गली गली में शोर है, विजय शेखावत देश का गद्दार कौन? विजय शेखावत, विजय शेखावत देश का गद्दार कौन? विजय शेखावत, विजय शेखावत। जी हाँ, ये वही मशहूर इंडियन क्रिकेटर विजय शेखावत है जिसे कल तक हम लोगों ने सर आंखों पे चढ़ा रखा था और आज उसी विजय शेखावत ने इस देश के विश्वास को धोखा दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसलमेर में उनके घर के सामने लोगों के मन में कितना रोष है। मैं शिशिर शर्मा जैसलमेर से। जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 576 रन बना के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक जड़े। दाता, ये आपके लिए है। जरूर बनेगा। क्या हो रहा है? और यहाँ लोगों का रवैया देखकर लगता है कि इनके दिलों को तमाम तरह की मनस्थिति में नहीं है और इन्हें इस शहर से निकालने रहेंगे। अपने गद्दार बेटों का छुपा रखा है, निकाल को हटो के इन्हें क्यों गालियां दे रहे हो? इनकी जगह मैं होता तो मैं भी विजय शेखावत के घर को आग लगा देता। पिच पे उतरते ही गुंडा बन जाता है। क्या खा के पैदा किया था वेदपाल जी? सब आपकी कोचिंग की देन है वेदपाल जी, आपकी। जी अब तो 50 रन पूरे कर ले यार, 102 बॉल ही खेल चुका है। अरे यार तुझे स्टैंड दे तो रहा हूँ, और क्या चाहिए? स्टैंड ही कर रहा है तू इतनी देर से। मेरे भाई हम विजय शेखावत बनना है यार, गॉड गिफ्टेड प्लेयर। नेता क्यों रहा था? सही डिप्लोमेटिक बात है। ये सपूत पूरे इंडिया को हिला के रख देगा। लिखवा लीजिए आप। अब देखता हूँ ये रणजी के सिलेक्टर्स बिज्जू को कैसे नजरअंदाज करते हैं। ओए
तू इतना दुखी क्यों लग रहा है? अबे यार बड़ी जोर की मूत लगी यार। हंस रहा है तू? साला 18 रन जीतने को ऊपर से एक गार्ड प्रेशर दिए जा रहा है। तू एक काम कर, तू गार्ड निकाल करके बॉल लगेगी तो पिच पर ही हो जाएगा। चुप, सब मजाक सोच रहा तुझे। तेरे मूड के चक्कर में मुझे बॉलर का मूड निकालना पड़ा। जा भाग। तू भगवान है साले, तू मरेगा ना अपने बाथरूम से बाहर तेरी मूर्ति लगाऊंगा। अरे क्या खेला है बेटा विजू, इस इनिंग्स के बाद तेरा सिलेक्शन गारंटीड है। कोच हर साल अब यही बात कर रहे हैं। अरे पुरानी बातें भूल जा, मेरा दिल कहता है इस बार ये रणजी ट्रॉफी जरूर खेलेगा। हाँ खेलेगा। विजू, ए विजू। कैसी है? मैं ठीक हूँ। खमा गाड़ी जीते रहो बेटा। ले प्रसाद ले। बेसन का लड्डू ये खा लूंगा। ये खा लेगा। अरे विजय, सुना कल बहुत जोरदार खेले। जी बस तुक्का लग गया। शाबाश। मैं वो स्टेडियम जा रहा था, नंदू को साथ ले जाऊं? लेकिन दिया बत्ती से पहले आ जाना। हाँ जी जा। जी। सरकार मुझे भी ऑफिस जाना है, चले? चलिए। ये मेरा मंदिर है नंदू। एक चांस, बस एक चांस मिल जाए मुझे तो मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा। मैं सारे बैटिंग रिकॉर्ड्स लाइन से तोड़ दूंगा, लाइन से ठाक। मेरा भी नाम सचिन, द्रविड़ और गवास्कर जैसे ग्रेट्स के साथ लिया जाएगा। मेरी भी उनकी जैसे आलीशान जिंदगी होगी, लाखों करोड़ों फैंस होंगे मेरे। जब मैं खेलने के लिए पिच पर उतरूंगा तो सारा स्टेडियम चिल्लाएगा, वीजू 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 वीजू। नंदू नंदू नंदू, आंखें बंद कर और सुन। कितना मजा आएगा नंदू। विजू, क्या हुआ? मुझे नहीं लगता नंदू मेरा ये सपना कभी सच होगा। ये तो मुझे रणजी के लायक भी नहीं समझते। तू भी ना देखना, इस बार तेरा सिलेक्शन पक्का है। काको सा कह रहे थे सिलेक्टर्स बड़े इंप्रेस होके गए तुमसे। पिछले 7 सालों से यूं ही इंप्रेस हो रहे हैं सिलेक्टर्स, और फिर सिलेक्शन के टाइम किसी बैट्समैन के बड़े बाप के कॉन्टैक्ट से ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। कोई नहीं समझता कि मुझ पर क्या बीतती है। विजू, ऐसा क्यों कहते हो? इस बार सिलेक्ट नहीं हुआ ना तो पता नहीं क्या कर बैठूं। विजू, उल्टी बातें क्यों करता है? इस बार सिलेक्टर्स ने नहीं सिलेक्ट किया ना, मैं खुद उन्हें जूतों से मारूंगी। तू जरूर सिलेक्ट होगा। राम सिंह जी, कितनी देर कर दी आज। विजय, अरे रुक तो सरी। अजीत, विजू
भेजो। अभी अखबार पढ़ा कि नहीं तूने? नहीं। अरे यार मेरा सिलेक्शन हो गया, तुझे छोड़ के। बोल, यकीन ही नहीं हो रहा। मुबारक हो जी। थैंक्स। ए विजू, आई एम सॉरी यार। किस बात की सजा दे रहे हो मेरे बेटे को? किन से बात कर रहे हैं आप? ये तो बहरे हैं। विजू, विजू मेरी बात तो सुन। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? कूड़े में फेंक दीजिए दाता, कूड़े में फेंक दीजिए। निराश मत हो, तुझ में हुनर है। का क्या करूंगा मैं दाता? ये हुनर मुझे कहां ले जाएगा? अजीत का सिलेक्शन हो गया, अजीत का, क्योंकि वो नेता की औलाद है साला। बस अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं दाता, मैं क्रिकेट। कैसी बातें कर रहा बेटा? 24 साल का है तू, सिर्फ 24 साल का, और इतनी जल्दी हार मान गया? अरे तुझसे पहले न जाने कितने ऐसे खिलाड़ी आए जिन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर तुझसे कहीं ज्यादा उम्र में शुरू किया है। माइक हसी है, शॉन उड़ाल है, अगर वो सब भी यही सोचते तो क्या अपने देश के लिए खेल पाते? तो क्या चाहते हैं आप? कि मैं इसी तरह खेलता रहूं, इसी तरह निराश होता रहूं, तब तक कि जब तक मैं टूट नहीं जाता था, खुदकुशी नहीं कर लेता। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं चाहता हूं कि तू इतनी जल्दी उम्मीद मत हार। उम्मीद? उम्मीद दाता? ये जैसलमेर है, जैसलमेर, दुनिया के एक ऐसे कोने में जहां उम्मीद को भी पहुंचने में उम्र लग जाती है। बिजू, बिजू, बिजू बेटा, बिजू। राम सिंह जी, अरे राम सिंह जी, यहाँ हूं। लो, अरे इस तरह उदास क्यों बैठे हो? ऐसी खबर लाया हो, दिल खुश हो जाएगा सुन के। चलो मेरे अरे आओ ना। के लिए टीम इंडिया जयपुर पहुंच चुकी है। 3 दिन तक चलने वाला ये टीम इंडिया का कंडीशनिंग कैंप जयपुर स्टेडियम में शुरू हो चुका है। बिजू, और जैसा कि आप देख सकते हैं, बिजू, बिजू, वेदपाल जी कितना कमाल का आइडिया लेकर आई हैं। आइए बताइए जरा। बैठ बताइए इसे आइडिया। देख विजू, इंडियन टीम को नेट प्रैक्टिस के लिए कुछ लोकल बैट्समैन चाहिए। वहां तो टीम का कोच होगा ही। अगर तुमने उसे इंप्रेस कर दिया ना तो कुछ भी हो सकता है। बस तू कल सुबह रेडी रहना। है ना कमाल का आइडिया? नहीं कोच, मैं अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा। अरे पागल हो गया तू? तेरे जैसा खिलाड़ी रोज पैदा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ आप और दाता सोचते हैं। नहीं, हम सब ऐसा सोचते हैं। तू क्रिकेट छोड़ के करेगा क्या? कुछ भी कर लूंगा नंदू, दुकान पर बैठ जाऊंगा, नौकरी कर लूंगा, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलूंगा। क्या पूरी दुनिया क्रिकेट खेल के ही जीती है? कैसी हारी हुई बातें कर रहा है विजू? क्रिकेट तेरी जिंदगी है, जी पाएगा तू उसके बिना? जी का रहा हूं नंदू, क्रिकेट के लिए तो सिर्फ मर रहा हूं। मैं हमेशा सोचता था
कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसे क्रिकेटर बनाऊंगा। जब तू पैदा हुआ तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा सपना जरूर पूरा होगा। साल का था तू जब मैं तेरे लिए तेरा पहला बल्ला लाया था। तू उसके बगैर सोता ही नहीं था। ताता, अब सो जाइए। विजू, माफ करना बेटा, अगर मैंने अपना सपना तुझ पर थोपा। लेकिन दादा, ये मेरी आखिरी कोशिश होगी। तुम कम ऑन सर। अखिल साहब, ये लड़का जैसलमेर से आ रहा है। एक बार इसे खिलाकर देखिए, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। जी देखिए, यहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो बस एक प्रैक्टिस है। हाँ लेकिन अखिल साहब वो हट जाइए प्लीज, प्लीज प्लीज हट जाइए प्लीज प्लीज स्टॉप दिस तमाशा। हम यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं, इंटरव्यू देने के लिए नहीं। प्लीज लीव द ग्राउंड। इन्हें बाहर निकालिए। नो आई एम सॉरी, नो इंटरव्यू। कोच सर, व्हाट? आई एम सॉरी सर, पर सर मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज देखे हैं और आपने हमेशा कहा है कि हर काबिल प्लेयर इंडियन टीम के लिए खेल सकता है और इंडियन क्रिकेट टीम को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जिनमें जोश और जुनून हो। मुझ में वो जोश और जुनून है कोच, बस मुझे एक मौका चाहिए, एक मौका चाहिए प्लीज कोच। आइए प्लीज मुझे बस एक मौका दे दीजिए, एक मौका। मेरा बेटा है विजय शेखावत। सर बहुत अच्छा प्लेयर है, इसे बस एक मौका दीजिए। मैं आपके पाँव। अरे किन के पाँव पड़े आप दाता? किन लोगों से भीख मांग रहे हैं आप? ये लोग सिर्फ इंटरव्यूज में बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। आप लोगों की पॉलिटिक्स के चक्कर में हम जैसे अच्छे खिलाड़ी निराश होके या तो खुदकुशी कर लेते हैं या फिर ये गेम छोड़ देते हैं हमेशा के लिए, जैसे मैं छोड़ने जा रहा हूँ। चलिए दाता। इसकी बात का बुरा मत मानिए। एक्सक्यूज मी, कम हियर। हर क्रिकेटर सोचता है कि वो इंडिया के लिए खेल सकता है, पर इंडिया खेलने के लिए बातों के जोश की नहीं, बैट के जोश की जरूरत है। अगर है इतना विश्वास तो उठाओ बल्ला, वरना लीव द ग्राउंड। जानता है ना मैंने तेरा नाम विजय क्यों रखा है? जाकर बॉल की चीथड़े उड़ा दे।
देखा? अरे यार कमाल का बैट है। ये लकड़ी का है या लोहे का है? मारते मारते सांस भी ले लिया करो। एनीवेज मजा आ गया आपकी बैटिंग देख के। ऑल द वेरी बेस्ट। जी थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आप राजस्थान रणजी के सिलेक्टर हैं? जी सर। और आप इस लड़के को अपनी टीम के लायक नहीं समझते? शाबाश विजू। आपका अगला रणजी मैच कब है? कल मुंबई के साथ है। मैं इस लड़के को कल के मैच में देखना चाहता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? बट सर टीम का सिलेक्शन हो चुका है। डू यू अंडरस्टैंड? विजय, वन मोमेंट। तुम कल रणजी मैच खेल रहे हो अगेंस्ट मुंबई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नंदिनी नंदिनी नंदिनी। पहले रणजी और फिर इंडिया खेलेगा तुम्हारा विजू। भगवान करे तेरे बच्चे जिए और तेरा लहू पिए। मेरे बच्चों को छोड़ और सुन, जल्दी से शादी कर ले अपनी विजू से, वरना कोई हीरोइन ले जाएगी उसे। शादी? तुझे भी वही लगता है ना जो पूरी दुनिया को लगता है? विजू मुझे एक दोस्त के अलावा कुछ नहीं समझती। अच्छा, तो फिर? छक्के और 18 चौके, इससे धुआंधार रन जीते हुए तो मैंने आज तक नहीं देखा है। What do you have to say, मिस्टर सिद्धू? मिस्टर सिद्धू? स्तब्ध रह गया हूँ मोहतरमा, हिला के रख दिया। ऐसा लग रहा है रन बन नहीं रहे, बह रहे हैं दरिया की तरह। ये लड़का शेखावत हिंदुस्तान की टीम के दरवाजे खटखटा नहीं रहा है, तोड़ रहा है। अब तक तो टीम की अनाउंसमेंट हो गई होगी ना विजू? अब तक तो इंडियन टीम की अनाउंसमेंट हो गई होगी। हाँ, अनाउंसमेंट तो होगी। नर्वस हो क्या? मैं कहाँ नर्वस हो रहा हूँ? तू नर्वस लग रही है। What rubbish? मैं नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस बार तुम पक्का सिलेक्ट होगे, देखना। हाँ। सच? सच तुझे ऐसा लगता है? लगता नहीं, मुझे मालूम है, देखना। नंदू इस बार सिलेक्शन हो जाए ना तो मजा आ जाएगा यार। विजू भैया, विजू विजू क्या हुआ? विजू भैया, क्या हुआ? विजू 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 विजू। हाँ, अरे बोल दे यार। अरे हाउ टू टेल यू न्यूज़ ऐसी क्रिकेट की भैया, ऐसी तैसी। गॉड, अ वेरी रूड एम्पायर, विकेट गिरा कैसी कैसी। अरे बोलो ना, क्या हुआ? अब क्या बोले, कमेटी बोली जिसने टीम की लिस्ट खोली लास्ट बॉल पे लगा छक्का, अपना विजू टीम में पक्का। देश के लिए खेलने जा रहा है, सीने से लगा कर रखना।
looking wicket, and India in all sorts of trouble. The last 2 are about to come to the crease now. देश के लिए खेलने जा रहा है, सीने से लगा कर रखना। हम 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानी हैं सर, और हर हिंदुस्तानी का सपना होता है टीम इंडिया के लिए खेलना। We are a cricket crazy country. लेकिन ये मौका सिर्फ 11 खुशनसीबों को मिलता है। सर, जी प्लीज। विजय सारे हिंदुस्तानियों का गर्व, उनकी आशाएं, उनकी खुशियां इन 11 खिलाड़ियों के हाथों में है, जिनमें से अब तुम भी एक हो। राज के बाद वो अपने सपने तुम्हारे जरिए जिएंगे। You're next. All the best. Thank you, coach. Coach. खुश रहो। एक करनी मां। भारत 58 पे 3 बीजू की मदद करना। और भारत की तरफ से आगे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं विजय शेखावत, नए खिलाड़ी हैं। मनी, क्या जानते हैं इनके बारे में? अतुल, मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि एक ही मैच खेले हैं। डेब्यू में उन्होंने दोहरा शतक लगाया, जिसकी वजह से सीधा उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाए हैं जो कोच है दिलीप मल्होत्रा। सोचते हैं उसके बारे में, और कभी कभी ऐसा हमने देखा है कि कई बार जैसे इमरान खान किया करते थे अपने खिलाड़ियों के साथ। टेंशन मत लेना, बिंदास खेलना। He's the third pitch. आते ही कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर डालेंगे। विजय तो खेल अपना, बैट मारो थे गोरों की ऐसे बग कर रही है। कुछ तू मैं हुई थी एलन बॉर्डर के साथ। ये आदत रहती है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की, किसी न किसी तरह दबाव बनाने की कोशिश करते हैं जब कोई खिलाड़ी नया आता है। हैट्रिक बॉल झेलने के लिए तैयार विजय शेखावत। विकेट लगे और बाल बच गए। खुशकिस्मत रहे कि बॉल ने बाहरी किनारा नहीं लिया बल्ले का। जिस तरह की शॉट खेली थी तो ऐसा लगता है कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। केवल एक ही फर्स्ट क्लास मैच अभी तक खेला है उन्होंने। दुनिया के सबसे तेज बॉलर, 150 से ज्यादा की स्पीड से बॉल डाल सकते हैं। और ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा विजय शेखावत के लिए। This is not a tennis ball. These things crack skulls. You okay? Yeah, it's okay. Good. कीड़े पड़े ब्रेटली को। सिंगल लेग की स्ट्राइक मुझको दे, ली को मैं ठोकता हूँ। और आगे निकल के मार दिया और बिल्कुल ब्रेडली के सिर के पास से Wow, what a bowler killer of a shot. It's just whistled past the right ear of Brett Lee. तू ठीक बोल रहा था कि ये बॉल सर फोड़ देती है। Yeah, that's a question of getting square, that's for sure. No doubt that he returns that'll go for four as well. Well, supporters in the crowd enjoying this.
ऐसा लगता है तो जिस तरह का उनका एटीट्यूड रहा है, मुझे लगता है कि 6 रन बनाने जाएंगे ताकि पहले ही मैच में शतक लगा सके। और अगर आप इनके वैगन व्हील को देखें तो चारों तरफ मैदान के इन्होंने स्ट्रोक्स लगाई हैं। कंप्लीट प्लेयर के रूप में उभरे हैं विजय शेखावत। बहुत कम खिलाड़ी के पास ऐसा मौका होता है कि पहले ही मैच में शतक लगा दें। स्टुअर्ट क्लार्क धीरे धीरे अपने रनअप पे वापस जा रहे हैं। अगली गेंद स्टुअर्ट क्लार्क की बिल्कुल तैयार है। विजय शेखावत, किस तरह की गेंद आएगी? शॉट विद बॉल और फुल शॉट, बॉल जा रही है बाहर, कोई मौका नहीं है किसी के पास। और 6 रन अपने पहले ही मैच में सेंचुरी ठोकी विजय शेखावत ने। Goes to Vijay Shekhawat. Well done, Vijay. Congratulations. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, क्योंकि आज मैंने अपने ताता का सपना पूरा कर दिया। ताता, मेरे बैट से बना हर रन और पिच पे बिताए हर पल का श्रेय सिर्फ आपको जाता है। किस तरह बिताएंगे इस सेंचुरी को? अगले मैच में फिर सेंचुरी मारकर। Well done, well done. Thank you. विजय शेखावत के इस शानदार प्रदर्शन के बाद इंडियन क्रिकेट के सुनहरे काल में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान ने क्रिकेट को एक नया विवृत दे दिया है। The second one-day international and Vijay Shekhawat already has scored a brilliant 113 facing Brett Lee. Oh, and hooks it away. Beautiful shot. He has got every answer at the moment and 5 runs to win. Oh, Tony. What a game. Yeah, it's been an incredible performance. He's done it above. He's playing shots all down the ground. He had one straight down the ground. This incredible century, which by the way he promised. He certainly did it. He was asked about how he would celebrate his first 100. He said, well, I'll celebrate it by making another one. Well, he needs one more run here to win this game for India. And Brett Lee thunders in. Fixing on the leg, so he'll have to be quick. He'll have to have a scamper. And he makes it. Wow, look at these two. What a brilliant win it is for India. By 4 wickets and they go 2-0 up. Second consecutive century by Vijay Shekhawat. आपको अपने बेटे पे बहुत गर्व हो रहा होगा आज। जी बिल्कुल, आपको भी तो होगा। विजू सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे देश का बेटा है। Third one-day international, the fans have come flocking in to watch the man who's now become their hero. And what's more, he didn't disappoint. Once again, Vijay Shekhawat has made some brilliant shots. And, well, love him, the more he plays, the more. मनिका जी, टंके की चोट पे कहता है नवजोत सिंह सिद्धू, छाती को ठोक के कहता है नवजोत सिंह सिद्धू कि ये लड़का शेखावत एक दिन क्रिकेट के इतिहास को बदलेगा। India's comprehensive victories comes courtesy of a great performance by Vijay Shekhawat. 5 matches, 3 brilliant centuries, 410 runs at a whopping average of 137. It's now time to announce man of the match. And it's this man over here, Vijay Shekhawat. Well done. Don't you go anywhere though, because you're also man of the series.
मिनिस्टर साहब का फोन है। सीएम साहब का? किसका फोन है? सीएम साहब का। जी थैंक यू। ये स्वागत है विजय, विजय मुबारक हो। आओ पधारो। विजय, तुम्हें मालूम है आजकल मेरे क्लास की सारी लड़कियां तेरा नंबर मांग रही हैं। दे दूं? विजू, क्या हुआ? नंदू, चुटकी भरना। हाँ? चुटकी भरना। इतनी जोर से थोड़ी ना कहा था। तेरी फरमाइश थी। देख रहा था नंदू, ये सब सपना तो नहीं। ये सपना नहीं है, हकीकत है। और चुटकी मारो। नंदू, मेरी लाइफ सेट हो गई यार। मजा आ गया नंदू, मजा आ गया। लाइफ सेट हो गई नंदू। एंडी सिंह, इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी मैनेजर ने वीजू को बुलाया है काकोसा। इसका मतलब है अपना वीजू जल्दी टीवी पर साबुन और तेल बेचेगा। तंदुरुस्ती की रक्षा। साबुन तेल थोड़ा बेचूंगा दाता, मैं तो कार्स बेचूंगा, मोबाइल फोन्स बेचूंगा, शूटिंग्स बेचूंगा। मतलब तू बैट्समैन से सेल्समैन बनेगा। चल देख टाई कैसी बंदी है, देख। बढ़िया दाता। क्यों नंदू, कैसा लग रहा हूँ? काको साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है जैसे चूरन की गोलियां बेचने जा रहा हो। दाता क्या बात कर रही हो? टाई सूट पहनकर कोई साधारण चूरन थोड़ा ना बेचता है, ये तो इंपोर्टेड चूरन बेचेगा। हाजमे वाले। हाँ, हाजमे वाला। हाजमे वाला। आप लोग हंसिए, मैं चला। कोट पहन तो ले। Sure, sir. Yeah, I'll send over the contracts to you, and you can sign that. And if you have any queries, please get back to me, right? Hi, Mr. Shekhawat. Hi. Welcome. I suppose you all know each other? Mr. Jayasuri and Mr. Achanta Mendes. දන්නවද මේ කවුද කියලා? මෙයා තමයි බ්‍රෙට්ලි වෙනස් කරපු එක්කෙනා. අන්න හරි. Nice meeting you all. Okay. Okay. Bye-bye. Bye. चले? ये आंटी जी की क्लाइंट्स हैं? Yeah. Mr. Singh will join you soon, right? जी, thank you. All right, let's do this. Okay. Well, this is one of my favorites. हाँ यूवी, बोल। हाँ वो वॉच की एंडोर्समेंट का डील ना फिक्स करा देंगे। ठीक है, लेट्स हैव लंच टुमारो। ओके यूवी, बाय। स्ट्रेट आदमी हूं, स्ट्रेट बात करता हूं। पैसा तुम्हें कैसा लगता है? जी, गुड, बैड, अगली? गुड। गुड। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और सबसे रिच स्पोर्ट्स स्टार बना दूंगा। तुम अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी मार्केटिंग हमारी कंपनी के साथ में टाई अप कर दो। ये एक छोटा सा एडवांस। जी मैं 40 लाख रुपए? 4 करोड़। मैं तुम्हें इतना पैसा कमा के दूंगा जितना पैसा तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सो इट्स अ डील। जी। प्रिंस ऑफ जैसलमेर, लेट्स सेलिब्रेट। क्या पियोगे? जी मैं पीता नहीं हूँ।
वेल, शुरू में सभी स्पोर्ट्समैन नहीं पीते। 4? अरे वाह बेटे, क्या बात है बिजू, क्या बात है। देखिए राम सिंह जी, 4 करोड़ का चेक है, पूरे 4 करोड़। अच्छा है, अब इसे जल्दी से मंदिर में रख दे बेटा। मन में तो लड्डू फूल रहे हैं और कह रहे हो अच्छा है। हाँ। मंदिर में रख। अरे करोड़पति बना दिया राम सिंह जी, करोड़पति बच्चे ने। ताता, एक नया घर लेते हैं, ये काफी पुराना हो गया। अरे नहीं, ये घर तो तेरे दादाजी ने अपने हाथों से बनाया है, मैं तो इसी घर में रहूंगा भाई। तो दाता, एक बड़ी गाड़ी लेते हैं, एक मर्सिडीज। अरे मर्सिडीज गाड़ी का मैं क्या? अच्छा, आप वर्ल्ड टूर पे चले जाओ। हाँ राम सिंह जी, आप लंदन और टोक्यो चले जाइए, हम साथ में आएंगे ना, क्यों चंदर? अरे क्या बावलों जैसी बातें कर रहे हो बेटा। एक काम कर, ये चेक तू बैंक में जमा करा दे, ब्याज आता रहेगा। ब्याज दाता? ताता, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। अरे तू हमारे देश के लिए खेल रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? कैसी बातें कर रहा है ये, देखो। दाता, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाता हूँ। अरे मैं नंदू को चेक दिखा के आता हूँ, कम से कम वो तो खुश होगी। अरे मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा भाई, ये कैसी बातें बताओ इसको। नंदू, ठीक से देख, पूरे 4 करोड़ का चेक है और दाता ने तो इसे ठीक से देखा भी नहीं। मगर मैं तो ठीक से देख रही हूँ। बस कह दिया कि इसे बैंक में जमा करा दो, ब्याज मिलेगा। ऐसे नहीं कहना चाहिए। वही तो, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। और मैं दाता के लिए क्या क्या सपने लेके आया था कि बंगला बनाऊंगा, गाड़ी में घुमाऊंगा, ऐश कराऊंगा दाता को। ऐश? हाँ। काकोसा को ऐश करवाओगे तो? कैसे? कि जाओ दाता ऐश करो। सॉरी, मुझे तो कितना क्यूट दिख रहा है। नंदू, तू ला मेरा चेक ला। तुम सब जैसलमेर वाले ऐसे ही हो, बाहर जाके देखो मेरी कितनी इज्जत है। एंडी सिंह मुझे प्रिंस ऑफ जैसलमेर कहता है। प्रिंस, गुस्ताखी माफ। नंदू, मैं दाता के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, समझाना दाता को। सिंपल, देख, अब तो तू प्रिंस है, एक फरमान जारी कर दे, दाता जाओ ऐश करो, और दाता की हिम्मत कि वो प्रिंस को मना कर दे। नंदू, तेरी तो रुक मैं बताता हूँ। India in all sorts of trouble here. 160 for 5, and this boy walks the crease. Vijay Shekhawat. बढ़िया शॉट, बहुत ही लंबी हिट, गेंद मैदान के बाहर और बहुत ही लंबा छक्का। विजय दिला दे आज विक्ट्री, सुन दिल की आवाज विक्ट्री, रख दे सर पे ताज विक्ट्री, 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 इंडिया मांगे आज विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री। मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आईसीसी बैट्समैन ऑफ द ईयर मिस्टर विजय शेखावत ने हमारे साथ अपने इस रिश्ते को 3 साल और बढ़ाने का फैसला किया है। Ladies and gentlemen, I'm proud to announce the biggest sports deal ever in India. A deal for rupees 100 crores for 3 years. तेरे टैलेंट के सामने 100 करोड़ कुछ नहीं है, my friend. I now request Mr. Shekhawat to accept an advance of 10 crores. And ladies and gentlemen, I present Vijay Shekhawat to you. All yours. Thank you. 100 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है? कैसा लग रहा है आपको? भाई 100 करोड़ की डील है, बहुत अच्छा लग रहा है। जेनी, मैंने हीरे देने वाली मुर्गी खरीदी है। 100 करोड़ तो विजय शेखावत मुझे सिर्फ कमीशन में कमा के देगा। और मुर्गी ने हीरे के बदले पत्थर देने शुरू कर दिए तो? जिसे हीरे खाने की आदत हो जाए, पत्थर कभी नहीं देते। एंडी सिंह, एंडी सिंह इज लाइक अ ब्रदर टू मी, भाई जैसे हैं। Love you, my friend, love you. बेटा, खुद जैसलमेर आने की बजाय तूने मुझे मुंबई क्यों बुला लिया? ताता, आप चलिए तो सही, आपके लिए एक सरप्राइज है। जल्दी वापस चलेंगे, टूरिस्ट सीजन है बिजू। ताता, आइए ना।
दादा इधर यहाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए ना दादा। Can you make them sit down in the boardroom? Hold on. खमा घाड़ी, ये एंडी खमा है घाड़ी। खमा गणी एंडी। घड़ी खम्मा। ये घर इनका है? आप बस चलिए, आप बस घर देखिए, आइए। Please, देखिए, have a look. ये जिम है। ये घर में सिनेमा है? सिनेमा? बहुत बड़ा टीवी है दादा। टीवी? ये बेडरूम है, यहाँ से पूरा समुंदर दिखता है। अरे कमाल है, मगर ये घर है किसका? वो आपको बाद में बताऊंगा। चलिए इस तरफ दाता। वहाँ आगे एक छोटा सा, क्या हुआ दाता? ये शीशे का पुल है। दाता कुछ नहीं होगा, चलिए दाता। वाओ! क्या कर रहा है? आंखें बंद रखिए। क्या कर रहा है तू? आइए, संभल के। मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जो आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ से पूरा मुंबई दिखता है दाता। अरे मगर ये तो बताइए, ये घर है किसका? दाता ये घर आपके बेटे का है, मेरा है। मगर ये कितना किराया देता है भाई? किराया? दाता ये मैंने खरीद लिया है। तूने? कैसा लगा आपको आपके बेटे का नया घर? लेकिन एक मिनट, तू अब मुंबई में रहने वाला है? दाता एंडी को लगता है कि अब मुझे मुंबई में रहना चाहिए। वो क्या है ना ताऊ जी, सॉरी मैं आपको ताऊ बुला सकता हूँ ना? ताऊ जी क्या है ना, स्पॉन्सर्स में वीडियो की बहुत डिमांड है। शूटिंग्स, मीटिंग्स, इवेंट्स में हिस्सा लेना और फिर क्रिकेट की प्रैक्टिस भी। इस तरह से आना जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या है? फ्लाइट लेनी है और बस पहुंच गए। अरे ताऊ जी थक जाएगा, गेम पर असर पड़ेगा। दाता मैं ये सोच रहा था आप लोगों को बहुत बातें करनी होंगी, आप लोग बातें करें, मैं चलता हूँ। ओके ताऊ जी, प्रणाम। दाता आप जैसलमेर वापस ही मत जाइए, मैं आपका सामान यहीं मंगवा लेता हूँ। क्या हुआ दाता, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, ये जो एंडी है ना, ये आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता। ये आदमी तो ठीक है ना? दाता एंडी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। वो एक फैंटास्टिक बिजनेसमैन है और वो मुझे बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह मानता है। आप टेंशन लेना बंद कर दीजिए बस। क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं ना, और फिर हम छोटे शहर के लोग कभी कभी बड़े शहर की चकाचौंध रोशनी में अपना रास्ता खो बैठते हैं। दादा मैं अपना रास्ता कभी नहीं खोऊंगा, और अगर कहीं खो भी गया ना तो मैं जानता हूँ कि आप मुझे ढूंढ लेंगे। देखिए बुड्ढे तो आप हो गए हैं। बुड्ढा होगा तेरा बाप। साहब खाना लग गया है। तेरे लिए किसी ने बहुत स्पेशल चीज भेजी है। अच्छा? चलिए ये लो लाल मांस। नंदू ने भेजा है? अपने हाथों से बनाया है। नंदू की तो ये बहुत स्वाद। नंदू क्या हुआ? यार मिर्ची दाता, नंदू की तो मैं तो लाल हो गया ना आपका लाल? पागल हो गई है तू। अच्छा जल्दी जल्दी बताना, क्या सरप्राइज दिया विजू ने? बहुत बड़ा घर लिया है उसने, 25 करोड़ का। क्यों, किराए पे देगा? नहीं बेटा, कह रहा था कि अब मुंबई में रहना चाहता है। बहुत मुश्किल हो जाता है बार बार जैसलमेर आना। कमा गणित आता। ले तू उसी से बात कर ले। नंदू। हेलो नंदू, बढ़िया सरप्राइज दिया ना मैंने दाता को। मुझे भी। नया घर मुबारक हो विजू। थैंक यू। अच्छा विजू मैं रखती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बाय। सही शौक लगा होगा नंदू को। दाता हमेशा चिढ़ाती थी मुझे, प्रिंस ऑफ जैसलमेर, प्रिंस ऑफ मुंबई।
25 करोड़ का घर सुन के हिल गई होगी बेचारी। अब तक तो पूरे मोहल्ले को बता दिया होगा उसने। जैसलमेर फास्ट, ललन चाचा के। उस दिन वीजू को देखकर मैं बहुत खुश था कि मेरा राजा बेटा दुनिया का राजा बन गया था, पर हल्का सा एक डर भी था। वीजू को मुंबई में एंडी के साथ अकेला छोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। या विजय शेखावत विल बी देयर। विजू, हाँ, कल का एक शो कंफर्म कर दिया। कल? यप। कल से मेरा कंडीशनिंग कैंप शुरू हो रहा है एंडी। हाँ, तो मिस कर दे। एंडी, इम्पॉसिबल। क्या? इम्पॉसिबल। तू एक काम कर, तू सिर्फ क्रिकेट खेल और रिचेस्ट स्पोर्ट्समैन बनने का सपना छोड़ दे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्पोर्ट एंड अ गेम जो तू कभी नहीं समझेगा। जेनी, कैंसिल द ब्लडी शो। Hey, can you send us some drinks, please? Stop. एंडी, ये क्या हो रहा है यार? मैं कोई लड़की हूँ या इस तरह मुझे मेकअप और ये क्लिप्स? मैं क्रिकेटर हूँ यार। 12 विजू। विजू, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे स्टार बना दूंगा। स्टार। प्रिंस। देख तेरी सल्तनत, देख। लुक, हर तरफ सिर्फ तू ही तू है। Just you, my friend. Yeah, Andy. Vijay I love you, Andy. Big star. Yes. मेरा भाई दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है। हाँ विजू। नंदू, सो रही थी क्या? हाँ। तू कहती थी ना नंदू कि तेरा भगवान चारों तरफ है, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं नंदू, वहां चारों तरफ सिर्फ मैं हूं नंदू, मैं। तेरा भगवान कहीं नहीं है। विजू, तूने शराब पी है क्या? हाँ, भगवान विजय नंदू, देख आंटी क्या कह रहा है? कह रहा है भगवान विजय शेखावत। भगवान विजय शेखावत। आई एम गॉड नंदू। विजय शेखावत भगवान है। आई एम गॉड विजय। शून्य पर आउट हुए विजय शेखावत। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है पूरे स्टेडियम में, और विजय शेखावत भी विकेट्स की तरफ देख रहे हैं, उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है। और अतुल, उनके लाइफस्टाइल से पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि वो खुद को अपनी टीम से और क्रिकेट से बड़ा मानने लगे हैं। तू यहाँ है? कहाँ जा रहा है? मैं नेट्स पे जा रहा हूँ। क्यों? तुम नेट्स पे मत जाओ। नो, come on यार। एंडी यार, एंडी मुझे प्रैक्टिस करनी है। अरे यार। मैच नहीं खेलना? मैच तो मैं आंखें बंद करके खेल सकता हूँ। Well, it's turned into a nightmare of a series for Shekhawat. What's happening to Vijay Shekhawat, Shari? रिलैक्स मोहतरमा, चांद भी घटता है, बढ़ता है, सूर्य को भी कभी-कभी ग्रहण लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। की कोशिश पूरी तरह से चूक है और स्टंप आउट। बॉल पकड़ने में हाँ, क्षमा गणी दाता। बेटा, आज तू फिर से 0 पर आउट हो गया। तेरा ध्यान नहीं था खेल में। एक्सक्यूज मी दाता, आप भूल रहे हैं, मैं अब टीम इंडिया के लिए खेलता हूँ, राजपूताना क्लब के लिए नहीं। मुझे पता है मुझे कब प्रैक्टिस करनी है। अब दाता, मुझे एंटी का फोन आ रहा है, मैं आपको वापस फोन करता हूँ। He lets rip. Oh, it's a beauty. It's put behind. It's magnificently taken. The Aussies are loving every second of this. Oh, yes. And what's more? Take a walk, mate. One good game. One good game and bang! Vijay will be back.
continue. मुझे भूख नहीं है। हमारा सवाल था, क्या विजय शेखावत के रंगीन लाइफस्टाइल का असर उनके खेल पे पड़ा है? 73.5% दर्शकों का मानना है हाँ। तो श्रीमान विजय शेखावत, आप संभल जाएं। क्यों सुन रहे हैं इनकी बकवास को? खुद तो कुछ करते नहीं है और दूसरों से जलते हैं। कह रहे हैं तेरा करियर खराब हो गया। कैसे? 20 करोड़ के एड के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए प्रिंस हमने इस महीने। वाह! ओ खामा घाड़ी ताऊ जी। तो ये सिखा रहा है तू मेरे बेटे को। निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकलो, निकलो यहाँ से। दादा क्या हो गया आपको? एंडी तुझे क्या हो गया है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा ये कमीना पैसे के चक्कर में तेरी गेम बर्बाद कर रहा है? आप भी उन टीवी वालों की तरह बात कर रहे हैं दादा। कुछ गेम्स क्या खराब खेली मैंने, सब मुझ पर ऐसे टूट पड़े जैसे कि इंडिया में भूचाल आ गया हो। दादा जिन लोगों को मुझ पर भरोसा है वो आज भी मुझ पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बातें तू बोल रहा है? बचपन से तूने सिर्फ एक ही सपना देखा था कि तू इंडिया के लिए खेलेगा। क्या ये सपना सिर्फ तूने पैसे कमाने के लिए देखा था? आपको पैसे से इतनी नफरत क्यों है दादा? क्योंकि पैसे ने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी है। चल सामान बांध और चल मेरे साथ जैसलमेर। जैसलमेर? आप मुझे वापस उस रेगिस्तान में ले जाना चाहते हैं जहां से भागकर मैं यहाँ आया हूँ? यहाँ मेरे पास सब कुछ है दादा। जैसलमेर में क्या है? ये तेरी नहीं, उस दलाल एंडी की जबान है। आप हमेशा एंडी को क्यों गाली देते हैं दादा? आज उसकी वजह से मेरे सारे सपने पूरे हुए। आज एंडी की वजह से मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे कि मैं जो चाहूं वो खरीद सकता हूं। अगर आप मुझे ये सब दे सकते हैं तो मैं आपके साथ जैसलमेर चलने के लिए तैयार हूं। नहीं बेटा, तेरा ये गरीब बाप तेरे लिए एंडी सिंह नहीं बन सकता है। कहां जा रहे हैं आप? कहां जा रहे हैं आप दाता? तेरे पास तो बहुत पैसा है ना बेटा, जा उन पैसों से अपने लिए एक नया दाता खरीद ले। दाता, 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 जा रहे तो जाइए, सब जाइए, सब जाइए, सब जाइए।